हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे मैच होता हो। जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, बट ये टाइमलेस है, तो जब भी कभी आपके सामने आएगी तो कोई ना कोई मैसेज होगा आपके लिए। हमें गाइडेंस के लिए एक कार्ड लेना होता है, बट अगर बहुत ज़्यादा कार्ड आते हैं तो वो भी लेने पड़ जाते हैं। और पहले हम एक कार्ड लेंगे मैसेज के लिए, और फिर ज़रूरत हुई तो गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं लेंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। प्लीज़ हमारे कलेक्टिव प्यारे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स, गणपति बाप्पा। हमारे कलेक्टिव प्यारे नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए आज के लिए। तो आज के दिन, आज किसी चीज़ के लिए बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं आप किसी चीज़ की तरफ। और बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। तो आप किसी चीज़ की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, या बढ़ रहे हैं, या बढ़ेंगे आज के दिन, है ना। या फिर ये भी हो सकता है, या ये कोई सिचुएशन हो सकती है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, या आप कहीं किसी सिचुएशन की तरफ, किसी मतलब अब ये जॉब में भी हो सकता है, वर्क लाइफ में भी हो सकता है, और लव लाइफ में भी हो सकता है। लव लाइफ में भी आप किसी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं या बढ़ेंगे आज के दिन के लिए। और लव लाइफ में नहीं है तो वर्क लाइफ में भी कोई ना कोई काम ऐसा, आपका बिजनेस जो भी है, उसमें आप बहुत तेज़ी से सब कुछ कर लेना चाहते हैं। आई मीन आपको ये है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, एक साथ कर लूँ, है ना, बहुत तेज़ी से। मैंने आई मीन आप आज इम्पेशेंस हो सकते हैं। और बॉटम में है जस्टिस की एनर्जी। तो जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको आज कहीं से जस्टिस मिल सकता है, या आपके पास कोई आ सकता है और आपसे बोल सकता है कि आप हमारा न्याय कीजिए, आप हमारा जस्टिस कीजिए, आप हमारा फैसला कराइए, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में, तो आपको बायस नहीं होना, आपको भेदभाव नहीं करना है, अपने पराये का नहीं सोच के आपको सच का साथ देना है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आज आपके साथ जस्टिस होगा। अगर इन द पास्ट आपके साथ कुछ भी ऐसा इनजस्टिस हुआ था किसी भी मैटर में, लाइफ के किसी भी मैटर में, चाहे वो वर्क लाइफ हो, लव लाइफ हो, तो उसमें आपके साथ आज जस्टिस होने की पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और मे बी अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है कि आपके हक में फ़ैसला हो जाए, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो, ये कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है। आई मीन जस्टिस आपको ज़रूरी नहीं किसी बड़ी चीज़ के लिए ही चाहिए होगा। तो डे टू डे लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है ना, हमारे साथ छोटी छोटी चीज़ों पर भी इनजस्टिस हो जाता है। फैमिली में हो जाता है, वर्क प्लेस पे हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि अब आप फैमिली में ही लगा लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, और आपके भाई बहन भी हैं, सगे भाई बहन, वो भी पढ़ते हैं, और आप जैसे मतलब आई मीन आपका भी सेम रिज़ल्ट आया और आपके ब्रदर या सिस्टर का भी सेम रिज़ल्ट आया, बट क्या बोलते हैं कि आपको इतना इनकरेज नहीं किया जा रहा। बट आपके अगर कम मार्क्स आए हैं तो आपको उतना इनकरेज नहीं किया जा रहा था। और अगर आपके ब्रदर या सिस्टर उसके कम मार्क्स आए हैं तो उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा था कि नहीं, आप नेक्स्ट टाइम कर लोगे, अचीव कर लोगे, आप अच्छे मार्क्स लाओगे, टेंशन मत करो। बट आपके साथ ऐसा कुछ नहीं, आपको ना ही इनकरेज किया जा रहा, ना आपको कुछ बोला जा रहा। तो ये मतलब मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मेरे माइंड में आया कि तो ये एक तरह का इनजस्टिस हो गया पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के लिए वो। बट इसमें एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी है, इसमें ये भी है कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ बिहेवियर कैसा है, या आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है। बिकॉज़ अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं,
फॉर एग्जांपल आप सगे भाई बहन हैं, दो भाई बहन हैं, तो एक जो आपका ब्रदर या सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है आपके पेरेंट्स से, आपके मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अपने आपके मम्मी पापा के दिल के करीब है। और वो क्यों है? क्योंकि वो कनेक्टेड रहता है, वो उनसे जुड़ा रहता है, वो इंटरेस्ट लेता है, वो उनके साथ रहता है, उनके साथ बातें करता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। बट ऑन द अदर साइड आप टाइम स्पेंड नहीं करते हैं और आप उनके साथ टाइम नहीं बिताते हैं, या आप उनसे सब कुछ डिस्कस नहीं करते हैं, या आप उनको कुछ बताते नहीं हैं, तो वो डिफरेंस आ गया ना, कनेक्टिविटी में भी डिफरेंस आ गया। तो जस्टिस इनजस्टिस इस बात पे भी डिपेंड करता है, अगर पेरेंट्स की तरफ से बच्चों में डिफरेंस आते हैं तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों का बिहेवियर कैसा है। कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, या मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं नहीं करते, तो उसमें वो फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपकी एज बहुत कम है तो आई डोंट नो आप इस बात को किस तरह से समझेंगे। आपकी एज बहुत कम है, आप टीनेजर हैं, तो आप शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे। बट अगर आपकी एज थोड़ी सी भी ठीक ठाक है तो आप इस बात को समझेंगे। तो ये एक एग्जांपल था कि डे टू डे लाइफ में इस तरह से भी इनजस्टिस होता है। और अगर इनजस्टिस हम तब कहेंगे कि अगर आप दोनों के सेम मार्क्स आए हैं और आप भी बिल्कुल इक्वली कनेक्टेड है अपने पेरेंट्स से, उनको इक्वली अटेंशन देते हैं, उनके साथ सब कुछ डिस्कस करते हैं, बट फिर भी सब कुछ आप अपने जैसा आपके ब्रदर या सिस्टर करते हैं, अब बिल्कुल आप भी वैसे ही कनेक्टेड हैं, बट फिर भी आ जाता है। फिर भी आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको इम्पोर्टेंस ना दे के आपके भाई या बहन को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसको बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिएगा, सिर्फ एक एग्जांपल था, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ इनजस्टिस आपके साथ हो रहा है या होता रहा है पास्ट में, तो हो सकता है उस मैटर में आप आज हो सकता है आप खुद भी बोल सकते हैं, या आपके साथ जस्टिस हो सकता है, आप ये डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है, या आप खुद आवाज़ उठा सकते हैं, आप अपने लिए न्याय की डिमांड कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा कोई आपसे आ सकता है अपना फ़ैसला करवाने के लिए, बोल सकता है, आप बोल सकते हैं कि आप हमारा फ़ैसला कीजिए, आपसे जस्टिस की डिमांड। या अगर आप खुद पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे आपसे जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं। आप बॉस है, अगर आप बॉस हैं तो आपके जूनियर हैं वो बोल सकते हैं। आई मीन लाइफ के किसी ना किसी एरिया में अभी आपको देखना आपसे कैसे मैच हो रहा है, वर्क लाइफ, लव लाइफ, ये आप देखेंगे आपसे कहाँ पर कैसे मैच हो रहा है। जहाँ पर भी इनजस्टिस हो रहा था आपके साथ जस्टिस हो सकता है आज के दिन में। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि या तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, या कोई सिचुएशन है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएगा, बहुत ही तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। तो जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से चला जाएगा। मैंने कई बार कहा अपनी रीडिंग्स में कि नाइट की जो एनर्जीज़ होती हैं वो टेम्परेरी एनर्जीज़ होती हैं, तो ये जितनी तेज़ी से बढ़ेगा उतनी तेज़ी से मतलब आएगा, उतनी तेज़ी से चला जाएगा। कोई पर्सन भी हो सकता है, आपका हो सकता है किसी से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो, जब इसको पैशन फील होता है तभी आपकी तरफ आता है, बट जैसे ही आता है वैसे ही चला जाता है। 2-4 बातें की चला गया, 2-4 दिन आपसे कनेक्टेड रहा, चला गया, या चली गई, उस तरह से हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं तो कोई सिचुएशन है जो एक बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही है और आपको पता लगेगा, या फिर आप कुछ बहुत तेज़ी से कर लेना चाहते हैं, एक साथ कई सारे काम आप कर लेना चाहते हैं। ये भी हो सकता है, ये जस्टिस का जो कार्ड बॉटम में आया है उससे रिलेट कर सकता है कि आपको बहुत तेज़ी से, मतलब आपको चाहिए कि तेज़ी से हो जाए, मतलब अगर आपके साथ जस्टिस होना है तो जल्दी हो जाए, काम ख़त्म हो जाए। टाइम क्यों लग रहा है? टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही थे आज की आपकी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। कुछ भी मैच हुआ तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।